श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा को लेके आया हूँ। बड़ी प्यारी कथा है। कितना मूल्यवान ये श्री कृष्ण का नाम है, इस कथा में आपको बताया जाएगा। कथा शुरू होती है। तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके समीप पारस है, वे तुम्हें दे देंगे। सपने में भगवान शंकर ने दर्शन देके ये आदेश दिया है। अब देखिए, गौड़ देश के बर्दवान का वह ब्राह्मण बड़ा गरीब था। दरिद्रता ने दुखी किया था उसे। जहाँ हाथ फैलाए वहीं पे तिरस्कार मिले। शास्त्रज्ञ है, स्वाभिमानी ब्राह्मण है। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से सोने पर संसार के धनी फूले फिरते हैं, उस स्वर्ण को वो मूल्यहीन करके धर लेगा। ढेरिया लगा देगा सोने की, पारस प्राप्त कर लेगा। पारस मणि ऐसी मणि है, अगर लोहे को छुए तो सोना बन जाए। पारस कहाँ मिलेगा? ढूंढने से तो वो मिलने से रहा, देगा कौन उसे? लक्ष्मी के किंकर देवता क्या पारस दे सकेंगे? उस ब्राह्मण ने भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण की है, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मांग राग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करे तो पारस प्राप्त हो। कठिन व्रत, निरंतर पंचाक्षर जप, दृढ़ रुद्रार्चन निष्ठा, भगवान त्रिलोचन कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तब जाके भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिया है। सनातन गोस्वामी के पास पारस है, वे देंगे उस महान रत्न को। ब्राह्मण को मार्ग का कष्ट प्रतीत ही नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा है कि सनातन गोस्वामी पारस देंगे तो वो जरूर ही देंगे। यही विश्वास उसे लिए जा रहा था। देखिए, पारस मणि लेने के लिए ब्राह्मण चल पड़ा है। आपके पास पारस है? वृंदावन में पूछने पर लोगों ने कहा, वृक्ष के नीचे रहने वाले कृष्णकाय करवा कोपिनधारी गूदड़ी रखने वाले एक साधु के पास जाओ। तो वह बड़ा निराश हुआ। अरे, ये कंगाल सनातन गोस्वामी, इसके पास पारस? ऐसे व्यक्ति के पास कैसे पारस हो सकता है? लेकिन यहां आया हूं तो पूछ ही लेता हूं, आपके पास पारस है? मेरे पास तो नहीं है, मैं उसका क्या करता? सनातन जी ने कह दिया। एक दिन श्री यमुना स्नान को जा रहा था तो पैरों से टकरा गया। मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया, जिससे किसी दिन स्नान करके लौटते छू न जाए। उसे छूकर तो फिर स्नान करना पड़ता। तुम्हें चाहिए तो वहां से ले लो, यमुना की रेती में दबा रखा है। अब देखिए, उस ब्राह्मण को स्थान बता दिया। रेत हटाया, रेत हटाने पे वो पारस भी मिल गया। परीक्षा करने के लिए लोहे का टुकड़ा पहले ही साथ ले गया था ब्राह्मण। वह पारस से स्पर्श कराने पर स्वर्ण का हो गया, सोने का बन गया। जैसे ही पारस मणि से उस लोहे को छुआ, सोने का तो बनना था। पारस तो ठीक है। अब ब्राह्मण उस पारस को लेके लौटने लगा, लेकिन शीघ्र ही चित्त ने कहा, अरे, उन संत को तो ये पहले से प्राप्त था। वे कहते हैं कि ये छू जाए तो उन्हें स्नान करना पड़े। आपको अवश्य दौड़ा गया है, तुरंत भागा है सनातन गोस्वामी के पास और बोला, महाराज, आपको इस पारस से अधिक मूल्यवान वस्तु प्राप्त है। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, प्राप्त तो है, कैसे मना करें? ब्राह्मण ने कहा, अच्छा महादेव, अच्छा संत जी, फिर कृपा करके मुझे देने की कृपा करें, मुझे प्रदान करें। सनातन जी ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये पहले पारस मणि यमुना में फेंकनी पड़ेगी। उस ब्राह्मण ने वो पारस मणि ली
और यमुना में फेंक दी हैं, पूरी जोर से शक्ति लगा के फेंक दी है। भगवान शिव की इतनी दीर्घकालीन उपासना से उसका चित्त शुद्ध हो गया था। संत के दर्शन ने उसके हृदय को निर्मल कर दिया था, अधिकारी बन गया था वो। सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी है। वो श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा का कण कोटि कोटि पारस का सर्जन करता है। तो आपने देखा सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी है, जो पारस मणि से भी मूल्यवान है। संत जन तो कहते हैं कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति हमें और कमानी। कि अब हमें और पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए भैया। जिसको नाम में रुचि है, जिसको नाम से प्रेम है, जो नाम की कीमत जानता है, उसके पास कुछ भी ना हो तो भी सब कुछ है। अब आप देखिए, एक पारस मणि को यमुना में फेंक दिया जो लोहे को सोना बना दे, और सोने से कीमती क्या आज के समय। तो देख लीजिए, ऐसी है हमारे भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा। तो ये प्यारी सी कथा मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।